अगर अच्छा अस्पताल होता तो मेरा दोस्त आज जिंदा होता। ये कौन सी पत्रकारिता है भैया, ये तो पीआर हो गया। कांग्रेस के प्रत्याशी को आप सीधे जाके कह देते हैं कि गवार यूट्यूब कितना देता है आपको, बहुत पैसा आता होगा आपको। ये आप दारू के ठेके के सामने खड़े रहते हैं और वो उस पे बड़े मीम्स बन रहे हैं कि भाई आगे की खबर पीने के बाद कि हम जैसे युवा डूबे हुए हैं शराब के नशे में आप लोगों की बदौलत। सस्ती शराब मिलती है वहां पर, क्या गलत पूछ लिया भाई। सारे हथकंडे अपनाएंगे, आपका फोटो वायरल करेंगे, आपको थाने से फोन लगवाएंगे, आपके ऊपर एफआईआर करवाएंगे, आपको डराएंगे धमकाएंगे, रात को दारू पी के फोन लगाएंगे, सब कुछ होगा आपके साथ। जो बीजेपी वालों की आदत होती है ना, कट पेस्ट, आलू डालो सोना निकालो, आलू डालो सोना निकालो, वो वाला हिसाब किताब हुआ है। किसी टीचर को डरा दिया, 20-25 हजार वहां से ले आया। अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि पत्रकारिता क्या होती है। जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम राम है और आप देख रहे हैं मारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ जो शख्सियत है उसे किसी परिचय की जरूरत नहीं है, क्योंकि राजगढ़ के हर घर में इनकी चर्चा है और जो इन्होंने चुनाव कवर किया है उसके बाद इनकी चर्चा हर घर में हो रही है। कई कारण है, क्योंकि कई इन पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, कुछ अच्छी बातें होती है तो कुछ बुरी बातें होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका अद्वैत मालवा पर। बहुत बहुत धन्यवाद राम भैया, आपकी पूरी टीम अद्वैत मालवा की सभी को बहुत बहुत थैंक यू। और आप राजगढ़ की धरती पर आए, पत्रकारिता कर रहे हैं और मेरा कहना है कि आपका चैनल बहुत आगे बढ़े। तो आज का जो हमारा कोई विषय नहीं है, हम ऐसे प्लान करके नहीं, रैंडमली यहाँ से निकल रहे थे तो हमने सोचा कि बड़े पत्रकार हैं तो मिल लेते हैं और कुछ बातें कर लेते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जो जनता भी आपके बारे में जानना चाहती है और अद्वैत मालवा भी। बिल्कुल। तो एक चीज़ आप ये बताइए कि कैसे क्या शुरुआत हुई आपका ये मारो राजगढ़ की? देखिए, शुरुआत तो क्या, मैं इसकी मारो राजगढ़ की शुरुआत मजाक में हुई थी राम भैया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये चैनल मैंने बिल्कुल मजाक में शुरू किया था और दिल्ली में नौकरी करता हूँ, अभी भी करता हूँ, पहले भी करता था। तो ऑफिस वगैरह छोड़कर आया और फिर ध्यान आया कि भैया अपना जो मारो राजगढ़ है, मतलब ये नाम ही एक अपने आप में फीलिंग वाला नाम मुझे लगा। मेरा राजगढ़ पहले इसका नाम होना था, फिर मैंने मज़ा नहीं आ रहा तो मारो राजगढ़ मैंने कर दिया और चैनल भी हमने खोल लिया, सब कुछ खोल लिया। फिर कोरोना की लहर आई थी, आपको पता है, सेकेंड वेव में हम कोरोना पॉजिटिव हुए। और मेरा एक दोस्त है हरिओम राठौर, मतलब था, अभी नहीं है तो दिल में। हम दोनों हॉस्पिटलाइज हुए, मतलब कि राजगढ़ के जिला अस्पताल में हम लोग भर्ती हुए और सब कुछ मतलब एकदम से ऐसा था कि बिखर गया, मान लो। ऐसा था कि दिल्ली में बढ़िया नौकरी, अच्छी हंसती खेलती जिंदगी और फिर एकदम से कोरोना पॉजिटिव होना, दोनों एक दोस्त पलंग के बगल में पलंग, वो वाली सिचुएशन। और फिर एकदम से मेरा जो दोस्त था हरिओम राठौर, उसकी डेथ हो जाती है और कोरोना में ही उसकी डेथ हुई। लेकिन मरने से पहले कुछ उसके शब्द थे कि यार तू दिल्ली में नौकरी कर रहा हो, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, पर राजगढ़ के लिए भी कुछ करना। अगर अच्छा अस्पताल होता तो मेरा दोस्त आज जिंदा होता। मेरे दिमाग में उसकी छवि बनी, यही संडावता का ही रहने वाला था वो, और मेरे दिमाग में चलता रहा कि नहीं यार अब अपने को चैनल की शुरुआत करना है, यूट्यूब चैनल बनाना है। यूट्यूब चैनल बनाकर हॉस्पिटलों में घुसना चालू किया, डॉक्टर है कि नहीं है तो कौन से टाइम पर आ रहा है, कौन से टाइम पर जा रहा है, सारी रेकी में करना शुरू किया। रात को 2-2 बजे में घुस जाता था, मोबाइल था अपने पास, 600 रुपये का बोया का माइक आता है वो था, उसके ज़रिए मैंने इस चैनल की शुरुआत की। और धीरे धीरे लोगों का प्रेम मिला, राजगढ़ की ज़मीनी हकीकत, राजगढ़ की नाली, राजगढ़ की जो रोडियां होती है वो दिखा दिखा कर मैं पत्रकार बना हूँ। तो वो वाली चीज़ है अपने अंदर, कोई दिखावा नहीं। कोई अगर बोलेगा भाई साहब हमारे रोडी से दिक्कत आ रही है तो वहाँ चले जाएंगे, रोडी दिखा देंगे उसकी। मेरे को ये नहीं है कि भैया विधायकों के पास ही बैठना है, आम आदमी मेरे से सीधे संपर्क कर सकता है, ये एक खासियत रही। अच्छा, आपका ये कि लोगों से जुड़ाव है और शुरुआत ऐसे हुई। एक चीज़ ये बताइए कि एक जो पत्रकार होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि जब वो कोई उसका कवरेज, उसकी खबर को पढ़े, देखे, सुने, तो लोगों को, जो भी लोग हैं उनको ये बात, जो जिस भी बारे में विषय में बात हो रही है, दोनों पक्षों के बारे में बात चले और दोनों पक्षों के बारे में पता चले। क्योंकि आप पक्षकार तो बिल्कुल ऐसे पक्षकार तो हो नहीं सकते। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप अपने ही घर में पत्रकारिता कर रहे हैं तो ये सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि आपको सभी को देखना पड़ता है कि भाई ये तो इनका रिश्तेदार है और ये तो मेरे ये लगते हैं, मेरे जो फूफा जी हैं वो इनके सपोर्टर हैं,
तो ये सारी चीज़ों का फिर आपने कैसे सामना किया और कैसे कैसे विरोध किया? राम भैया ऐसा है कि जहाँ पर आप काम करोगे वहाँ विरोध शुरू होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। जहाँ आपका काम शुरू हुआ वहाँ पर विरोध भी शुरू होगा। मेरे से कई लोग बोलते हैं तू कांग्रेसी है, कांग्रेसी पत्रकार है। तो भैया क्यों नहीं बोलेंगे? क्यों बोलना चाहिए? आपने एक पत्रिका छपवा दी खिलचीपुर में, वो भी वहाँ के विधायक की, और उसमें पूरे उनके काम गिनवा रहे हो। ये कौन सी पत्रकारिता है भैया? ये तो पीआर हो गया, ये तो पर्सनल पीआर है ना। आपने क्या किया? प्रियव्रत सिंह जी की काम गिनवा रहे हैं एक पत्रिका में, ये सही है? और वो भी पहला संस्करण जिसपे उनकी बकायदा बड़ी नहीं, आपको ये इससे पहले चुनाव समय में, इससे पहले आपको ये जानने की आवश्यकता है राम भैया कि क्या मैं हजारीलाल दांगी जी के पास नहीं गया था वो कॉन्सेप्ट लेकर? क्या मैंने उनसे नहीं बोला था कि आप पत्रिका मत छपवाओ? मैंने तो उनसे भी बोला था कि हजारीलाल जी आप भी छपवाओ। मैंने प्रियव्रत सिंह जी से भी बोला। अब जिसका मन हुआ, जिसको मुझ पे भरोसा था, उसने छपवा ली, बात खत्म। तो और एक पक्ष की बात करना सही है मतलब? तो अगर मैं नहीं पूछता तो मैं बेईमान होता। अगर मैं हजारीलाल दांगी जी से ये नहीं पूछता कि आपको आप तो मेरा पक्ष मत दिखाइए, भले मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप तो सीधे सीधे एक पक्ष छाप दीजिए, तो आप एक पक्ष छाप देंगे? क्यों नहीं छापेंगे? अगर किसी अखबार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो आती है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की फोटो आती है, तो क्या वो अखबार बीजेपी वालों ने खरीद लिया क्या? आप बताइए, आप भी पत्रकार हैं। देखिए, एक चीज ये होती है कि भाई एडवर्टीजमेंट है, विज्ञापन है, उसका पैसा मिल रहा है। अगर आप दैनिक भास्कर का 14 तारीख का संस्करण देखेंगे तो उसमें आपको नरेंद्र मोदी जी की फोटो और उनका संकल्प पत्र, वही मैं बोल रहा हूँ, क्या दैनिक भास्कर, लेकिन क्या दैनिक भास्कर ने खरीद लिया? सुनिए, लेकिन 15 तारीख को दूसरे ही दिन क्या दिखता है आपको? राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की फोटो और उनका फिर उसमें पूरा डिटेल। मतलब कि एक दिन अगर आप बीजेपी को विज्ञापन दे रहे हैं तो ये विज्ञापन वाली चीज है, ये एक अलग चीज है। बात है बेसिक्स की। अगर बात करें हम बेसिक्स की, जनता बात कर रही है भैया, खिलचीपुर में जो मारो राजगढ़ वाला जर्नलिज्म करते हैं वो आते हैं तो बस कांग्रेस 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 गाते हैं और चले जाते हैं। नहीं, वो तो जनता तो बात करना जायज है ना। जनता को क्योंकि ये नहीं पता कि भाई, मैंने हजारीलाल दांगी जी से भी पूछा, आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी भी अपना संस्करण छपवा रहे हैं वहां पर दैनिक भास्कर में। तो मैं राम भैया आपसे पूछना चाहता हूं, अगर हजारीलाल दांगी जी ने ही नहीं चाहा कि मैं छप जाऊं तो मैं क्या जबरदस्ती छाप दूंगा क्या? लेकिन उनकी इच्छा भी तो होनी चाहिए कि मुझे छपना है भाई, मेरी भी मैगजीन छापो, मारो राजगढ़ वाले आओ और मेरी मैगजीन भी छापो, मैं उनकी भी छापता। अच्छा, ऐसे में आप जो आपकी ऑडियंस है खिलचीपुर की, उनसे क्या कहना चाहेंगे इस मामले पर? ऑडियंस से यही कहना चाहता हूं कि देखो, जब तक अंदर की बातें नहीं पता हो वहां तक कम से कम किसी पर आरोप नहीं लगाने चाहिए। जितने लोग ढिंडोरा पीट रहे हैं कि मैंने प्रियव्रत सिंह जी की मैगजीन छापी, प्रियव्रत सिंह जी की मैगजीन छापी, उनको ये पता ही नहीं है कि मैंने हजारीलाल दांगी जी की टीम से भी पूछा था कि आपको मैगजीन छपवाना है कि नहीं छपवाना। हजारीलाल दांगी जी ने केस क्यों किया आप पे? कुछ रिपोर्ट वगैरह थाने में फोन नहीं, उनके लड़के ने मेरे खिलाफ आवेदन दे दिया था। तो ये आवेदन प्रतिवेदन निवेदन तो चलते रहते हैं, तो पत्रकारिता है और मैं तो बड़ा ओपन माइंडेड आदमी हूँ। और अभी आवेदन आप पे कितने केसेस चल रहे हैं? ऐसे कितने आवेदन दे दिए लोगों ने? तो दे देना, मैं अभी भी बाहर बैठा हूँ आवेदन देने के बाद भी, क्योंकि मैं सही हूँ। गलत होता तो अंदर डाल देते। सही आदमी सही रहता है राम भैया, सो की सीधी बात है। सही हूँ तो बाहर बैठा हूँ, गलत रहता तो प्रशासन अंदर डाल देता, सो की सीधी बात यह है। और जो लोग कहते हैं कि मैं गलत हूं, मैंने प्रियव्रत सिंह जी का ढिंडोरा पीट दिया, उनका पीट दिया, तो भाई पहले डिटेल में तो जाओ, पहले समझो तो सही। अच्छा, समझने की जरूरत ही नहीं की लोगों ने। एक तो ये बात बड़ी चर्चा का विषय। एक चीज ये बताओ आप मेरे को कि भैया, आप दारू के ठेके के सामने खड़े रहते हैं और वो उस पे बड़े मीम्स बन रहे हैं कि भाई आगे की खबर पीने के बाद कुछ लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, और उसके बाद उसको व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे सब लोग वायरल कर रहे हैं। बिल्कुल दिल का सवाल पूछा राम भैया आपने, बिल्कुल दिल का, कि दारू के ठेके वाली जो मेरी फोटो है वो वायरल हो रही, लेकिन राजगढ़ वालों को ये पता ही नहीं है कि मैं गया क्यों था वहां पर। क्या दारू के ठेके के सामने खड़े होकर बियर हाथ में अगर है तो क्या मैं बियर लेने ही गया होगा? उसके पीछे की एक कहानी बताता हूँ आपको। एक आदमी का मेरे पास फोन आया कि भैया ये शराब का ठेका है और इस शराब के ठेके पर आना है क्योंकि यहाँ पर एक्सपायरी डेट की बियर मिल रही है। तो मैं वहाँ पर स्टिंग ऑपरेशन करने गया था। मैंने सोचा कि ये भी हकीकत है राजगढ़ में, तो वो पत्रकार हूँ राम भैया, जहाँ पर लोगों को जाने में डर लगता है वहाँ पर जाता हूँ मैं। और मैंने वही किया, मैं गया। मेरे पीछे एक गाड़ी थी, रामगढ़ के लोग थे वो, खिलचीपुर तहसील का जो रामगढ़ गाँव है वहाँ के लोग थे।
वो भी आए वहां पर बियर लेने ही आए थे। मैंने वो बियर सैंपलिंग के लिए ली थी कि अगर इसकी एक्सपायरी डेट निकली तो इसका भांडा फोड़ दूंगा मैं इस ठेके वाले का। उन्होंने मुझसे बात भी की, जिन लोगों ने मेरी फोटो वायरल की, और भैया आप किसकी सरकार बन रही है क्या नहीं, अपन ने हंस के जवाब दिए, मैं बड़ा मुस्कुरा रहा हूँ फोटो में। तो ये मेरे एक प्रोफेशन का हिस्सा था। अगर वो एक्सपायरी डेट की बियर होती तो मैं उस ठेके वाले को सड़क पे ले आता, मैं उस ठेके वाले को नंगा करता राजगढ़ के लोगों के सामने। लेकिन उससे पहले ही फोटो वायरल हो गई, फोटो वायरल हो गई कि भैया मारो राजगढ़ वाला तो पी रहा है। और दूसरी चीज ये, अभी कुछ लोग मान सकते हैं कि ये मेरी सफाई है, तो भाई मेरी भी अपनी पर्सनल लाइफ है, पी सकता हूं मैं, क्या बुराई है उसमें। मेरी भी अपने दोस्त यार है, मेरा भी मन करता है चिल करने का, क्या गलत किया पी लिया तो। मतलब चोरी तो नहीं की, टाका तो नहीं डाला। जगजीत जी बोलते हैं, भैया अन्ना हजारे द कपिल शर्मा शो में आकर बोलते हैं कि मैं जवान था तो विस्की पीता था, तो क्या अन्ना हजारे की पूजा करना छोड़ दो आप लोग। बाला साहेब ठाकरे जैसा बड़ा आदमी खुलेआम इंटरव्यू में बोलता है कि बियर पीना अच्छी बात है। ये उन लोगों के लिए बोल रहा हूं मैं जो लोग मुझ पर आरोप लगाते हैं कि पी लिया तो बहुत बड़ा पाप कर लिया। अरे पी के मैंने राजगढ़ के लोगों के लिए क्या गलत किया? क्या मैंने कोई सवाल गलत किए? क्या मैंने कोई चीजें गलत बोली? क्या मैंने जमीनी मुद्दे नहीं उठाए? बताइए क्या गलत चीजें बोली आपने। पी लिया तो गलत क्या किया? दूसरा आपने बोला कि सवाल कौन से गलत किए, तो इन दोनों पे हम चलते हैं, चर्चा करते हैं। पहली चीज ये, शराब पी लिया तो गलत किया। आपने एक इंटरव्यू लिया नरसिंहगढ़ के पूर्व विधायक गिरीश जी भंडारी का, बिल्कुल इंटरव्यू किया आपने, और उस इंटरव्यू में आपने क्या किया, उनसे सीधे उन पे आरोप लगा देते हैं कि आपने ऐसा किया। और राजगढ़ वालों, नरसिंहगढ़ वालों, मैं कह रहा हूँ उनको वोट मत देना। आप कौन होते हैं जज करने वाले? आप जज नहीं है, आप माध्यम है, पहली चीज। ठीक बात है। दूसरी चीज ये कि आपने कहा कि शराब में ऐसे ऐसे डूबे हुए हैं लोग, ये वो ऐसा वैसा। नहीं डूबा हुआ है क्या नरसिंहगढ़, ये बताइए। सुनिए, तो आप कह रहे हैं कि पीना गलत बात नहीं, ज्यादा पीना गलत बात है। नहीं, आप बोल सकते हैं, ये मैं आप मुझ पर नहीं, आप मुझे पर आरोप लगाकर ये बोल सकते हैं कि पीना गलत बात नहीं है, ज्यादा पीना गलत बात है, ये कहना। आप अगर उस फोटो से मुझे जज कर रहे हैं तो मैंने उसको बोला कि मैं वहाँ स्टिंग ऑपरेशन करने गया था। बिल्कुल। लेकिन कोई आदमी अगर पी रहा है और कोई आदमी शराब में डूबा है, मैंने तो नरसिंहगढ़ के पूर्व विधायक गिरीश भंडारी जी से बोला था कि हम जैसे युवा डूबे हुए हैं शराब के नशे में आप लोगों की बदौलत। सस्ती शराब मिलती है वहां पर, क्या गलत पूछ लिया भाई? क्या गलत पूछ लिया आप बताइए मुझे। लोगों का कहना है कि आप वोटर को कैसे बोल सकते हैं? क्यों नहीं बोलेंगे यार? रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं, क्यों नहीं बोलेंगे भाई? जो आदमी स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि उसकी तहसील में अवैध शराब के धंधे चल रहे हैं, उस आदमी को मैं मुंह पे बोल के आया, पीठ पीछे नहीं बोलता हूँ मैं सीधा बोलता हूँ, मुंह पे बोलता हूँ, ऑन कैमरा बोलता हूँ कि भैया इस आदमी को वोट मत देना। ये स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि शराब के पत्रकारिता में ये होता है कि आप किसी को जज करके सीधे बोल रहे हैं, उसके लिए ऐसा मेरी ऐसी आदत है कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। लोग फिर ऐसा कहते हैं कि भैया इनने तो पैसे ले लिए तभी ये ऐसा बोल रहे हैं। अरे लोगों का काम है कहना ना, लोग तो बोलेंगे पैसे ले लिए ये करे। अभी आपके अद्वैत मालवा के 2000 सब्सक्राइबर है जी, आप 1,70,000 सब्सक्राइबर करके और आप भी इन्हीं सवालों के घेरों में आओगे। बिल्कुल। मैं बोल रहा हूँ ना राम भैया, आप भी तो करके देखना। आप जब बड़े पत्रकार बनोगे तो ये आरोप स्वाभाविक है। जो लोग आगे बढ़ते हैं, जो लोग सच्चे होते हैं, उन पर ये आरोप लगाते हैं, उन पर ये टांग खींचने की कोशिश करेंगे, सारे हथकंडे अपनाएंगे, आपका फोटो वायरल करेंगे, आपको थाने से फोन लगवाएंगे, आपके ऊपर एफआईआर करवाएंगे, आपको डराएंगे धमकाएंगे, रात को दारू पी के फोन लगाएंगे, सब कुछ होगा आपके साथ। बात बड़े पत्रकार की, तो शायद आपको मेरे बारे में अभी पता नहीं है। आप बड़े पत्रकार बनेंगे तो मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ आपको पता नहीं है, तो आप ये प्लीज मत कहिए कि बड़े पत्रकार बनेंगे या है या नहीं है। सब्सक्राइबर की एक बात है कि आप इतने सब्सक्राइबर जब अद्वैत मालवा पर लेकर आएंगे तो आपको पता चलेगा कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं। ये सब कुछ होगा आपके साथ। अभी आप नए नए हैं, अभी आपको जरूरत है राजगढ़ के को जानने की, राजगढ़ के लोगों को जानने की। नए नए हैं या नहीं है वो एक अलग बात है, विषय है। नहीं है क्या नए हैं? मैंने क्या गलत बोल दिया? मैं मतलब टू द फ्रंट कर बातचीत करने वाला के फील्ड में 6 सालों से काम कर रहा हूँ, पत्रकारिता 6 सालों से कर रहा हूँ। चैनल नया हो सकता है, राम गोस्वामी नया नहीं है। आपकी नहीं, मैं चैनल की बात कर रहा हूँ। आपके जो टीम के बंदे हैं इनके पास धमकियां नहीं आ जाए, आपके पास धमकी वाले फोन नहीं आ जाए। अरे ये तो चलता है, ये तो होता है। तो वही मेरे साथ हो रहा, क्या दिक्कत है? ये तो होता ही है, ये चीज तो चलती है। अच्छा, और एक चीज ये भी है, बड़ी चर्चा का विषय है कि आपने गंवार बोल दिया भाई। एक कांग्रेस के प्रत्याशी को आप सीधे जाके कह देते हैं कि गंवार, और उस पे फिर मीम्स बन जाते हैं, सोशल मीडिया पे मीम्स की बाढ़ आ जाती है और उनकी छवि खराब होती है। अच्छा राम भैया, आपने पूरा इंटरव्यू नहीं देखा होगा वो।
मैं आपको बताता हूँ क्या था मामला। मैंने पुरुषोत्तम जी से बोला कि भाई बीजेपी की आईटी सेल आपको गंवार बोलती है कि पुरुषोत्तम जी तो माफ कीजिएगा, पवार साहब तो पढ़े लिखे नेता और आप ठहरे ठेठ गंवार आदमी, ये बीजेपी की आईटी सेल बोलती है। ये मैंने नहीं बोला था। अच्छा, तो ये कट पेस्ट जो बीजेपी वालों की आदत होती है ना, कट पेस्ट, आलू डालो सोना निकालो, आलू डालो सोना निकालो, वो वाला हिसाब किताब हुआ है। आप पूरा इंटरव्यू देखेंगे तो उसमें पता चलेगा कि मैंने उनको गंवार नहीं बोला था। ये भाजपा वाले बोलते थे उनको गंवार, तो मैंने उनसे ये सवाल पूछा था। आप पूरा इंटरव्यू देख के और आप अगर पूछते हैं सवाल तो बेहतर होता मेरे ख्याल से। उसमें ऐसा है कि लोगों का ये कहना है कि ये वायरल हुई चीज, कोई भी अगर जर्नलिस्ट है तो उसकी एक मर्यादा। तो वायरल तो मेरी फोटो भी हुई ना। वायरल तो मेरी फोटो भी हुई दारू के ठेके के सामने। तो मैंने उसकी कहानी बताई ना रियल में भाई कि क्या लेने गया था मैं वहां पे, तो क्या लेने गया था वहां पे। तो लोग ये भी तो कह रहे हैं कि आपने तो 25-30 हजार रुपए ले लिए हैं पवार साहब से। 30,000 रुपए कहते हैं भाई, इतनी सस्ती वैल्यू नहीं है मेरी। 30,000 रुपए में 30,000 रुपए दान कर देता हूँ मैं हर महीने के। 25-30,000 दान कर देता हूँ राम भाई में, दान कर देता हूँ मैं राजगढ़ के लोगों को। भाई इतने सस्ता मत आको। 25-30,000 रुपए लेके बिकेगा आदमी, बताओ यार। 25-30,000 रुपए लेके बिकेगा आदमी। और कहने वाले तो कहेंगे कि ये बिक गया, ये फलाना हो गया, कोई एक सबूत दिखा दे। और एक कहने में एक बात ये भी है कि आप अलग अलग विधानसभा में अलग अलग तरह के नेताओं से लेते, कहीं आप कांग्रेस से पैसा लेंगे तो कहीं आप बीजेपी से लेंगे, ताकि आपका चैनल ऐसे डामाडोल ना हो। नहीं, ये तो देखो कहने की बातें होती है। राम भैया, कोई एक आदमी मुझे सबूत के साथ दिखा दे कि मैंने पैसा लिया है, कोई एक आदमी। मैं तो वो इंसान हूँ, राजगढ़ जिले के लोगों से पेट्रोल का पैसा नहीं मांगता मैं। जाता हूँ, जमीनी मुद्दे कवर करता हूँ, और जमीनी मुद्दे कवर करने के लिए कुछ लोग, दया आती है लोगों को कि बेचारा इतनी दूर से आया है, 1,000-2,000 रुपए दे देते हैं, मना कर देता हूँ, नहीं लेना पैसा। क्यों लूंगा पैसा मैं? चलिए, सक्षम हूँ, बात चल रही है, सक्षम है आप। कितनी कमाई हो जाती है ये प्रोफेशन में, क्या कमा लेते हैं आप? कमाई का तो आप भी जानते हैं, आप 6 साल से पत्रकार हैं। कमाई में कुछ भी नहीं रखना चाहते हैं, इसलिए ये सवाल है। भैया, पत्रकार की कमाई हाथी के दांत जैसे होती है, दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। और अगर आप पत्रकारिता कर रहे हो तो वो बहुत जुनून वाली चीज है राम भैया। मतलब यूं मान लेना, घर वाले रोज गालियां देंगे, सब बन जाना, पत्रकार मत बनना। मैं तो ये बोलता हूँ, दुश्मनी भी आएगी, पैसा भी नहीं आएगा। पैसा तो छोड़ ही दो, पैसा वैसा नहीं है इस फील्ड में, नहीं है। हाँ, रिश्वतखोर लोगों के लिए बहुत पैसा है। किसी को डरा दिया, किसी टीचर को डरा दिया, 20-25 हजार वहां से ले आया। किसी ग्राउंड लेवल के आदमी को जमीन का मामला सुलटा दिया, टीआई से बात करते के 10,000 टीआई को दे दिए, 10 आपकी जेब में रख ले। तो ऐसे 2 नंबरी काम में तो आप बहुत कमा लोगे। पर ईमानदारी वाली जो चीज है, अगर ईमानदार हम नहीं होते तो टिक नहीं पाते। अभी तक टिक पाते क्या? राजगढ़ का प्रशासन बेवकूफ नहीं है, उठा के जेल में डाल देता अभी तक। अच्छा, एक चीज ये भी है, यूट्यूब कितना देता है आपको? बड़े सब्सक्राइबर हैं आपके, कितने 1,70,000 सब्सक्राइबर हैं, तो बहुत पैसा आता होगा आपको तो। ये भी आपका सवाल जायज है। नहीं, कोई पैसा नहीं आता राम भैया। वीडियोस के ऊपर है कि भैया वीडियोस कितने चले। हाँ, ये है कि 20,000 मिनिमम आ जाते हैं, मैक्सिमम फिर 70-80 हजार कर लो आप, कि किसी महीने 70,000। यार आप बहुत तो कमा रहे हैं, ये बहुत होता है। अरे तो बहुत तो होता है, लेकिन ये है ना कि गाड़ी भी, अगर गाड़ी उठा के जा रहे हैं घर से तो 2,000 का पेट्रोल मान लो उसमें। जो हमारे साथ बंदा जा रहा है, आधा मतलब 500 रुपए उसका खर्चा मान लो। अब ये है ना कि बहुत सारी चीजें होती है, एडिटिंग का पैसा, फलाने का पैसा, ढिमके का पैसा, वो पैसा मैं राजगढ़ के लोगों के ऊपर ही खर्च कर देता हूँ। अरे ईमानदारी की बात है, मैंने कई विकलांगों को साइकिल दिलवाई है, जो बहुत कम लोगों को पता है। क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि दिखा दिखा के बांटना, वो तो मैंने आज फ्लो में आकर आपसे बोल दिया। कई विकलांगों को मैंने साइकिल दिलवाई राजगढ़ के। कई ऐसे लोग हैं जिन बुजुर्गों, माँ को बेचारे को चश्मा नहीं होता है, तो व्हील चेयर जो 3 पहिए की जो साइकिल होती है, वो मैंने दिलवाई है। बहुत सारे लोग हैं। एक बिटिया थी यहाँ पे, कोई गांव था चाटोखेड़ा, पढ़ने के लिए उसके पास लैपटॉप की उसके पास कमी थी, मैंने लैपटॉप दिलवाया। तो ये सारी चीजें हैं, चलती रहती है तो। अच्छा, चलिए, मेरे सवाल तो अभी यहाँ खत्म होते हैं। नहीं राम भैया, पर एक चीज है, मेरे को एक शिकायत आपसे ये है। हाँ, बताइए। कि आप अभी, मैं फिर से वही बोल रहा हूँ कि आप अभी राजगढ़ में नए नए हो। जिस दिन आप आओगे ना फील्ड में, कसम से बोल रहा हूँ, आप बोलोगे कि भाई तुमने सही सलाह दी थी और मैं भी मझदार में आके फंस गया। मेरी कंडीशन ये हो गई कि ना तो मैं छोड़ के जा सकता मैदान, क्योंकि लोग ही इतने पहचानने लगे। प्यार है लोगों का। आप अभी नए नए हो,
अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि पत्रकारिता क्या होती है। मैं भी कहना चाहता हूँ कि पता चल जाएगा पत्रकारिता क्या होती है। तो 6 साल से मैं जर्नलिज्म कर रहा हूँ, मुझे भी इस चीज का बड़ा एक्सपीरियंस है कि अगर आप अभी मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ कि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन एक घटना होती है कि जो अमित शर्मा जी हैं उनके ऊपर हमला होता है और उसी के साथ में एक हमला बता रहे हैं कि जो पुरुषोत्तम डांगी है, गोवर्धन डांगी, उनके साथ पर भी हमला हुआ। तो उनके भाई पर भी हमला हुआ। हमने कोशिश की गोवर्धन जी से मिलने की, वो मिल नहीं पा रहे थे। हमें अमित जी मिले, हमने उनकी कवरेज जल्दी करके पहला वीडियो रिलीज किया। अब हम दूसरा कवरेज मतलब दूसरा पक्ष दिखाने जा रहे हैं। इस बीच में जो पहला वीडियो था उसमें कमेंट में भर भर के लोग बोलने लगे, अरे आप तो पक्ष दिखा रहे हो, अरे कांग्रेस को बीजेपी दिखा दी, बीजेपी के ऐसे वैसे पर्सनल कुछ मैसेज आए, कॉल्स आए कि अरे आपने अमित शर्मा जी की बात कर रहे हो, उनका तो करा ही नहीं। 2 घंटे बाद हमारे पास उनका जब दूसरा पक्ष आया, मतलब हमारे पास पुरुषोत्तम जी का पक्ष आया, हमने वो चलाया। तो जब वो दूसरा पक्ष दिया उसमें भी हमें वही मिलना तो हमें पता है। तो ये मैं बोल रहा हूँ कि अभी तो 2000 सब्सक्राइबर है, इतना प्रेशर आपको एक खबर में आ गया। मैं तो दिन की 10 खबरें कवर करता हूँ। ये चीज हमारे साथ पिछले कई सालों से आ रही है, क्योंकि मैंने एक जगह काम नहीं किया, साइलेंस मीडिया जिसमें मैंने काम किया भाई, हमने इससे पहले बंसल में, राज एक्सप्रेस में। मैं आपकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ राम भैया, तो ये सब चीजें तो पता मैं आपकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। भगवान करे कि आप बहुत आगे जाएं। मैं कह रहा हूँ कि आपको लोगों को ये कन्विंस करना होगा कि आपकी एक खबर में अगर कुछ दिखा है तो दूसरी खबर में आपका वो पक्ष दिख जाए जिनकी वजह से लोग मिसअंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो ये हम कोशिश करते हैं। कई लोग हैं, यू हैव रिस्पांसिबिलिटीज। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कई लोग हैं जो सवाल उठाते हैं। अब लोग मुझे कांग्रेस ही बोलते हैं, आप ही ने बोला कि आप तो वन साइडेड हो। हाँ। मैंने गिरीश भंडारी जी से क्या सवाल गलत किया आप ये बताइए? मैंने प्रियव्रत सिंह जी से क्या गलत सवाल किया? जजमेंट, बिकॉज यू आर सरकार में जो बैठा है सवाल उसी से होंगे। मीडिएटर है वो, पहली चीज। उस वक्त क्या वो उस वक्त एमएलए थे? कौन? गिरीश भंडारी जी। जिस वक्त अवैध धंधा चल रहा था, जिस वक्त अवैध दारू बेची जा रही थी, तब तो एमएलए थे ना भाई। चलिए ठीक है, तो क्यों नहीं हटाया? मैंने ये सवाल किया कि भैया इन्हीं ने करा है और ये ऐसे है और आप वोट मत दीजिएगा, ये आप कह रहे हैं। आप गलत बोल रहे हैं। मैंने ऐसा नहीं बोला कि इन्हीं ने करा है। दिल के बढ़िया आदमी है। मैं आज भी, मुझे इस बात का पछतावा है कि मैं ज्यादा एग्रेसिव हो गया था उन पर। कुछ चीजें, हाँ मेरी लैंग्वेज ऐसी हो जाती है कई बार कि लोगों को दुख होता है। मेरी ये आदत है कि मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता। चलिए ये आपकी पर्सनैलिटी कि आप घुमा फिरा के बात नहीं करते, लेकिन आपकी जो सामने व्यक्तित्व है उसकी एक खुद की इज्जत, फैन फॉलोइंग है, लोग उनका जनप्रतिनिधि है, तो हम उनको उतना सम्मान तो दें कि उनके लोग कम से कम गुस्सा ना, और उन्हें खुद भी ऐसा ना लगे कि यार, कई लोग डरते हैं आपको इंटरव्यू देने में, वो अरे यार वो तो बदतमीजी कर देंगे, वो इज्जत खराब कर देगा। डरता वही है जो सच्चा नहीं होता है। अच्छा। जो सच्चा नहीं होता है डरता वही है मेरे सवालों से। 100 की सीधी बात है, मैं चोर को चोर बोल देता हूँ। अब जो चोर होगा वो बैठेगा ही नहीं कि भाई मैं तो चोर हूं, मैं कहां से, ये तो पूछ लगा यार मैं चोरी करता हूँ। तो ये तमाम सारी चीजें हैं। मेरा घुमा फिरा के वो वाला मामला नहीं है राम भैया। मैं बड़ा, भले किसी की कितनी इज्जत हो, मैं इज्जत खराब करने नहीं जाता हूँ। तो लोगों की गलत मानसिकता बन गई कि भाई ये गया आदमी तो इज्जत ही खराब होगी, ऐसा नहीं है। मैं लोगों को सच दिखाना चाहता हूं, और नेता भी इसको पॉजिटिव वे में ले सकता है कि जनता के बीच में जो चर्चा चल रही है, कृष्णपाल राठौर वही तो सवाल कर रहा है हमसे, जनता आपके बारे में क्या सोचती है। मैं उस नेता को आईना दिखाता हूं, भैया कि ये है तू, ये चीज है। और मेरी वो मतलब यही पर्सनैलिटी रहेगी हमेशा जिंदगी भर ताउम्र। और रही बात खरीदने बेचने की, तो जिसमें दम हो, पैसे का ढेर लगा के तोल भी दोगे तो भी कृष्णपाल राठौर नहीं बिकेगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी आरोप बात प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे। बिल्कुल, शुभकामनाएं आपको और मारू राजगढ़ को। और अद्वैत मालवा वाली जो मैंने चीज बोली भैया, आप इस प्लेटफॉर्म को, मैं तो देखो डिमोटिवेट नहीं करता हूँ, आपने शायद उस चीज को अदर वे में ले लिया हो, लेकिन हम चाहते हैं कि अद्वैत मालवा भी एक अपना मकाम हासिल करे पूरे मालवा क्षेत्र में। मैं तो राजगढ़ कवर कर रहा हूँ, पूरे मालवा में आप फैले, पूरे मालवा की धरती को आप ऑन कैमरा लेकर आए। क्योंकि मैंने आपके कई वीडियो देखे हैं, आप बहुत बढ़िया मतलब पत्रकार है, और जो भी अच्छा मतलब आपका भी बहुत अच्छा लेवल है, सारी चीज़ें, सवाल करने का तरीका भी बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जिंदगी में कभी भी मतलब लेट डाउन मत होना। मैं ज्ञान, आप सोच रहे होंगे कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ सारी चीज़ें, लेकिन होगी ये चीज़ें भविष्य में। लेकिन मुझे विश्वास है
कि अच्छा ये अद्वैत मालवा नाम क्यों रखा यार, ये भी मुझे मतलब क्या सिस्टम है इसका? अद्वैत का जो मतलब होता है कि जिसके जैसा अद्वितीय, दूसरी प्रति ना हो, दूसरा कुछ ना हो। और मालवा बहुत अद्भुत जगह है, मालवा के जैसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। अगर आप मालवा में देखें तो सब ऐसा जो चीजें यहाँ की है, जो यहाँ की संस्कृति है, जैसे लोग यहाँ हैं वैसे लोग आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो अद्वैत मालवा को ले जाएंगे मकाम तक? अरे बिल्कुल, हमने ये प्लान किया है कि आने वाले 6 महीने के अंदर हम 12 जिलों में पहुंच रहे हैं, पूरे मालवा तक हम पहुंच रहे हैं और मालवा के हर एक घर तक पहुंच रहे हैं। रही बात अद्वैत मालवा की सोच की, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आप भाई झुकना मत इनके सामने, आपका यही कहना था। तो अद्वैत मालवा पिछले कुछ ही दिनों से यहाँ पत्रकारिता कर रहा है, लेकिन अगर हमने ये सोच करके यहाँ शुरुआत की होती तो हम दिल्ली भोपाल छोड़ करके या बड़ा स्तर छोड़ करके छोटे स्तर से शुरू नहीं करते। हमारा मेरे कई दोस्त देखते हैं आपका चैनल, हाँ, और मेरे दोस्तों तक आप पहुंचे हो तो यकीनन आपका अद्वैत मालवा भी बहुत आगे जाएगा। और कोई भी, हम जैसे, मैं भी बहुत छोटे लेवल का आदमी हूँ, बहुत मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ, तो ऐसा नहीं है, बात घमंड की नहीं है, पर जो रियलिटी है कि लोग आरोप प्रत्यारोप तो लगाएंगे मेरे भाई, अपनी गाड़ी चलने देना। लोग ठेके वाली फोटो भी वायरल करेंगे, लोग थाने से फोन भी लगवा देंगे, लोग डराएंगे भी सही, 8 बजे के बाद दारू पीने के बाद ये सब चलेगा। इनसे मत डरना। बिल्कुल नहीं डरे, हम ग्राउंड दिखाने के लिए आए हैं। हमें अगर शिवराज को दिखाना होता है भोपाल में बैठते, हमें कमलनाथ को दिखाना होते तो हम भाई उनको कवर कर रहे होते हैं। हम नेताओं को कवर नहीं कर रहे हैं, हम ग्राउंड पे जाते हैं, कहते हैं अपनी समस्या बताइए। हम कहते हैं अगर पुलिस वाले आपको परेशान कर रहे हैं तो हमें बताइए, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई नेता परेशान कर रहा है, आपका वादे से मुकर गया है नेता, कोई अधिकारी हो, कोई जिम्मेदार व्यक्ति हो, कवर करेगा अद्वैत मालवा। ये हम उनको भरोसा देते हैं। हमने हमारा हेल्पलाइन नंबर निकाला हुआ है, जो कि आपको भी अभी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस नंबर पर हम वीडियोस मंगवा रहे हैं कि अगर आपके पास प्रॉब्लम है, वीडियो भेजिए, हम उसको डालेंगे। अगर हम आ पा रहे हैं तो हम आते हैं आपके पास। दूसरी चीज कि अद्वैत मालवा का जो सोच है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये है, जिस तरीके से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको कि आप यहाँ सरवाइव कर रहे हैं। जो ये ग्राउंड है, जो राजगढ़ है, जो मालवा है, यहाँ पर बहुत जरूरत है कि ग्राउंड लेवल का, गांव स्तर का पत्रकार। अरे बहुत दुश्मनी मोल हो जाती है भैया, मैं बता रहा हूँ ना, इतनी दुश्मनी पल जाती है इंसान की कि घर में रहना मुश्किल हो जाता है। रेकी चलती है, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरा फोटो किसने खींचा? मैं बता रहा ना कि रामगढ़ के लोगों ने खींचा, रामगढ़ वालों ने खींचा। तो रेकी चलती है कि आप कब घर से निकल रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, ये तमाम सारी चीजें होगी। डरना मत, चमकना मत, सारी चीजें। मतलब मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, बात घमंड वाली नहीं है, पर मैं जो भुगत रहा हूँ, आपको, मेरे बड़े भाई हो, आपको ना भुगतना पड़े वो सब। ये चीजें, वो लेट डाउन नहीं होना कभी जीवन में। हम अच्छा काम कर रहे हैं, सारी चीजें हैं, ये तो चलता रहेगा। अच्छा काम करते हैं। राजगढ़ की जो व्यवस्था है उनको सुधारने के लिए जो हमने बीड़ा उठाया है कि जहाँ कमियां हैं उनको कमियां को हम खुलकर दिखाएंगे। तो जो आपके म्हारो राजगढ़ के दर्शक है, उनसे भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ भी समस्याएं हैं, कृष्णपाल जी को आप बिल्कुल मैसेज करिए। वो नहीं पहुंच पा रहे तो आप हमें करिए, और हम आपकी बात को आगे पहुंचाएंगे, कवरेज देंगे, ये हमारा वादा है। आप एक आखिरी शब्द मेरे अद्वैत मालवा के लिए कि राजगढ़ वासियों, मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरे म्हारो राजगढ़ के चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन आज पहली बार मैंने किसी के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अद्वैत मालवा के लिए। और मुझे राजगढ़ की धरती पर डिजिटल चैनल और आए, मैं तो बोलता हूं कि अद्वैत मालवा जैसे और भी कई सारे चैनल आए, कई सारे जो पत्रकार है वो राजगढ़ की धरती पर जो है अपना वर्चस्व छोड़े। तो अद्वैत मालवा चैनल को आप सब्सक्राइब करना, ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है आप सभी से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना इस चैनल को। और हमसे अच्छा कंटेंट ये भैया देते हैं, ये दावे से बोल रहा हूँ मैं, ये दावे से बोल रहा हूँ, एकदम प्योर कंटेंट में, हर किसी का प्रचार प्रसार नहीं करता। और कुछ लोग तो ये भी बोल देंगे भैया कि कृष्णपाल राठौर ने अद्वैत मालवा का प्रचार करने के लिए भी पैसे लिए तो ये तो चलता रहेगा। तो भैया ये बातें होती रहती है, लेकिन हम सच्चाई के साथ खड़े रहें, ये जरूरी है। और अगर आप सच के साथ हैं तो आज आप यहाँ बैठे हैं, नहीं तो समस्याएं कई हो सकती थी। ठीक है, बाकी आपको शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, और आगे भी ऐसी हमारी मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल, और बहुत बहुत शुभकामनाएं म्हारो राजगढ़ को भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं अद्वैत मालवा को भी, और बहुत बहुत धन्यवाद राम भैया, आप यहाँ पर आए बातचीत करने के लिए। और मिलते रहेंगे हम ऑफ कैमरा, हमारा रिश्ता हमेशा के लिए बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।